प्रॉब्ली थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट आपका वीडियो होगा जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट आपको सीखना, बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन इसी के बेसिस पे ही आएगा, राइट? सो इफ यू लाइक द वीडियो, share it, subscribe it, okay, and tell me in the comment section that how you like it, okay? And in the next video most probably I'm going to share the summary, okay? Summary के बाद हम start कर देंगे numericals, okay? So what I'm going to just let you know here, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही थी इसमें गवर्नमेंट बजट में कि स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स में भी आता है, राइट? तो इसमें मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है? तो बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या है? आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं और रेवेन्यू आपका कम है, ओके? सो फर्स्ट हियर बजटरी डेफिसिट, राइट? तो बजटरी डेफिसिट बेसिकली होता क्या है आपका? ये होते हैं तीन तरह के, ओके? द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, ओके? मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, बस मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो. दिस इज योर फिजिकल डेफिसिट, ओके? एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट. ये नेम्स है इसके, ठीक है? फाइन. So budgetary deficit is defined as the excess of total expenditure, okay, over total estimated revenue. तो budgetary deficit का मतलब ही क्या होता है? Budgetary deficit is equals to excess of total expenditure, okay, over revenue. एक्सपेंडिचर मतलब आपका ज्यादा हो गया और रेवेन्यू आपकी कम है, राइट? एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर. इट इज then when the government spends more than it collects, it incurs a budgetary deficit. तो मीनिंग आपको समझ में आ गया? दिस इज द मीनिंग ऑफ budgetary deficit. And if they ask, then you can just mention that is there are three types of budgetary deficit: revenue, fiscal and primary deficit. Now revenue में क्या हम करेंगे? हम सिर्फ एलिमेंट किसका फोकस करेंगे रेवेन्यू पे? दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. सिर्फ रेवेन्यू कर लेंगे, ठीक है? नो कैपिटल, नथिंग. सो वी विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, दैट इज ओनली रेवेन्यू. रेवेन्यू में खाली आर, आर एंड आर, यानी कि आर एक्सपेंडिचर, यहाँ से एक्सपेंडिचर आ गया, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके? ना फिस्कल में क्या होता है? फिस्कल में हम लेते हैं टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो सिंपल हम कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूड्स बोरोइंग. हम इसमें बोरोइंग को नहीं करते हैं इंक्लूड, ओके? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट? फिस्कल का. तो फिस्कल में क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जब टोटल एक्सपेंडिचर हम लेते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, जब टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं तो इसका मतलब है हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लेते हैं साथ में और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेते हैं, ठीक है? ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर. और टोटल रिसिप्ट्स का मतलब यहाँ पे है हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी लेते हैं और हम कैपिटल रिसिप्ट्स भी लेते हैं, ठीक है? लिखेंगे हम खाली टीई माइनस टीआर, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एंड एक्सक्लूड्स बोरोइंग, ओके? रिमेंबर दिस. तो हम क्या करेंगे? रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंबाइन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर. और जब हम कंबाइन करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स को, वी विल गेट टोटल रिसिप्ट्स, ओके? इज दैट ओके नाउ? और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ओके? एक्सक्लूड बोरोइंग्स मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स हम उसमें लेते हैं ताकि हमें और भी कुछ उसमें बोरो ना करना पड़े, हमें कुछ भी और जो है डेब्ट को इंक्रीज ना करना पड़े. तो इसे हम कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स, ओके? एक्सक्लूड्स बोरोइंग का मतलब है. फाइन. आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है
फिस्कल, ये पीडी में लिख देती हूँ, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट जो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करा है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया, जो ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे वो, यानी कि बोरोइंग्स होता है फिजिकल डेफिसिट, यहाँ पे बोरोइंग्स माना जाएगा, राइट। और इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, यानी कि पास्ट बोरोइंग्स पे जो हमने इंटरेस्ट पे करा है। ओके, जो हमने पास्ट बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करा है उसको हम उस वाले इंटरेस्ट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये आप खाली अभी समझ लिए कि ये आपके तीन तरह के डेफिसिट्स हो सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है आपका फिजिकल, और एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, राइट। और इसमें आपके ये फॉर्मूलाज हैं, और भी फॉर्मूलाज आएंगे, मैं अभी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दोज हु हैव संदीप कर दे कैन इजीली फॉलो फ्रॉम दैट। ओके, सो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या इसके जो है इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसका मीनिंग है, और क्या फॉर्मूलाज हैं, और क्या मेजर्स है टू रिड्यूस दैट। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, बस वही यहाँ पे आ गया। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स देन इट incurs a budgetary deficit, यानी कि आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया है और आपका क्या है, कलेक्शन बहुत कम है, ठीक है, रेवेन्यू कम है, तो बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। वो यहाँ पे देखिए वही चीज मैंने आपको बताई थी, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस, रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी। ओके, नाउ द सेम फॉर्मुलाज आर आल्सो देयर। रेवेन्यू के अंडर में सिर्फ हम रेवेन्यू को कंसिडर करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिजिकल में हम टोटल ले लेंगे, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड इसका आपका कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ओके, ना फिजिकल डेफिसिट, आपका प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट जो हमने प्रीवियस बोरोइंग पे लगाया था उसको हम कंसिडर करेंगे। ये सब क्वेश्चंस में आप ज्यादा जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको समझ में आएगा, राइट ना। बेसिकली आपको पता चल होना चाहिए कि क्या आपके ये फॉर्मूलाज है ना। रेवेन्यू डेफिसिट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट इज ऑफ रेकरिंग इन नेचर, जो भी एक्सपेंडिचर आपका रेकरिंग इन नेचर में होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ, मैंने आपको बताया था ना, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होगा ओवर रिसिप्ट्स, तभी आपका ये डेफिसिट आता है। डेफिसिट का मतलब क्या है, लॉस में जा रहा है आपको, ठीक है, गवर्नमेंट को बजट उसका जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, उसके पास पैसे जो है उसने ज्यादा खर्च कर दिए और उसके पास उतना रिसीव नहीं किया है, तो वही होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू वर्ड को ही हमें कंसिडर करना है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द डेफिसिट इन केस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट signifies that government's own revenue is insufficient to meet the expenditure, यानी जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो insufficient है, ठीक है, उसके पास उतना नहीं है ताकि वो एक्सपेंडिचर पूरा कर पाए, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजंस फॉर वेरियस सर्विसेज। इंप्लीकेशंस क्या है, ये इंडिकेट करता है इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग, यानी कि रेगुलर भी है रेकरिंग है रेवेन्यू में, राइट। इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज दिस सेविंग, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी अपनी पास्ट या प्रीवियस सेविंग करी थी उसमें से वो पैसा निकाल के अब जो है एक्सपेंडिचर को मीट अप कर रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट दैट इज थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स। इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट either leads to an increase in liability in the form of borrowings or reduces the asset through disinvestment, यानी कि आप कुछ बेच के वो काम कर रहे हो पूरा, अपने एक्सपेंडिचर को कर रहे हो पूरा, या आप और भी बोरोइंग कर रहे हैं और भी पैसा लोन के तौर पे ले रहे हैं ताकि आप एक्सपेंडिचर को मीट कर पाए, ठीक है। यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी, और ये क्या होता है, जब आप एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो गवर्नमेंट को पे लोन करना पड़ता है, इंटरेस्ट करना पड़ता है, विच लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ओके, और बर्डन क्या होता है, बढ़ जाता है, लीड्स टू इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर एंड दिस विल रिजल्ट इन फ्यूचर राइज इन रेवेन्यू डेफिसिट, और आगे जाके आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी और बढ़ जाता है, राइट। Then the next here, what they are telling about the implications here, a high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue। तो ये एक वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट को, मैंने देखिए लिखा हुआ भी इस पे, आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, कि या तो अपना जो है कम करो एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू बढ़ाओ, राइट। देन
According to the far-sighted approach, revenue received should always be more than revenue expenditure so that the surplus can be used for development projects. ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पैसा ज्यादा होना चाहिए ताकि हम एक्सपेंडिचर खुल के कर पाए गवर्नमेंट, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उस चीज को ले पाए और डेफिसिट ना हो. नाउ मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू बजट, यानी कि रिड्यूस सिंपल सी चीज है, आप खर्चा जो है कम करिए या फिर रेवेन्यू बढ़ाइए अपने, इंक्रीज रेवेन्यू. ठीक है, सोर्सेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे. ना फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको पहले बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. ओके, ना फिजिकल डेफिसिट प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस, यानी कि रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू को कंसीडर करेंगे और टोटल में क्या करेंगे, मोर डिटेल एज इंक्लूड्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. ओके, इन इंडिया fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowings during the given fiscal year, right? Now, fiscal deficit का फॉर्मूला क्या है, वही सेम फॉर्मूला है जो आपने अभी फ्लो चार्ट में देखा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे, और यहाँ पे टोटल रिसिप्ट्स का मतलब है हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स लेंगे, राइट? Then the extent of fiscal deficit is indication of how far the government is spending beyond its means. ठीक है, यानी कि अपने beyond its means, यानी कि जितना उसके पास नहीं है उसके आगे भी वो क्या कर रही है, राइट? स्पेंडिंग बियॉन्ड इट मीन्स उसके पास उतना नहीं है लेकिन वो फिर भी उतना खर्च कर रही है बियॉन्ड इट. ओके, ना टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरोइंग इंक्लूड्स का मतलब क्या हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. ये आप थोड़ा सा बस समझ लो इस तरह कि आपको फॉर्मूला लिखने में आसानी हो और आगे प्रैक्टिकल्स में आपको ये समझ में आ जाए. नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड ऑल द कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट द बोरिंग, यानी कि जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स है वो सबको इंक्लूड करेगा लेकिन कोई भी लोन को नहीं लेगा, तो उसकी लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं करनी है. ठीक है, कर्जा ना हो, एक्सक्लूड बोरोइंग. ठीक है, सो सच रिसिप्ट्स डू नॉट गिव राइज टू डेब्ट. यहाँ पे देखो लिखा, फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन्स और प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, राइट? ना इम्प्लीकेशंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ट्रैप बना देते हैं. कैसे डेट ट्रैप बनाता है, फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स अ टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये इंडिकेट करता है कितनी हमें बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को. ठीक है, बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो एक्चुअल हमने अमाउंट लिया है उसका पेमेंट तो होना है, बट ऑल्सो द इंटरेस्ट. तो क्या होता है, जब आप एक पुराने लोन को चुकाने के लिए और नए लोन लेते हो तो क्या होता है कि आप ट्रैप में फंसते चले जाते हो कि एक को आप क्लियर करते नहीं हो, दूसरा उसके लिए ले लेते हो, दूसरे को क्लियर हो नहीं पाता है और तीसरा आप लोन ले लेते हो. तो एक क्या विशियस सर्कल बहुत बन जाता है, आप एक इसमें प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं. एंड दिस इज नोन एज द डेट ट्रैप, यानी कि आप इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, पुराना लोन चुकाते जा रहे हैं, उसके लिए नया लोन ले रहे हैं. तो द गवर्नमेंट टेक्स मोर loans to repay the earlier loans. As a result, country is caught in a debt trap. Got it here? Now, inflation, situation of inflation is also there when there is a fiscal deficit. That is, the mainly borrow किससे करता है, Reserve Bank of India to meet its fiscal deficit. RBI क्या करेगा, प्रिंट कर देगा न्यू करेंसी नोट जब भी इन्फ्लेशन होता है, टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी व्हिच लीड्स टू द जनरल प्राइस लेवल. ओके, इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाएंगे, राइट? ना फॉरेन डिपेंडेंस, जाहिर सी बात है जब हम पैसा हम अपने ही कंट्री में अगर ले रहे हैं या आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट आउट कर रही है सोल्यूशन ताकि निकाला है फिजिकल डेफिसिट का करने के लिए, तो क्या होगा, इसके बाद भी हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से लोन लेने लगते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, हमारा फॉरेन डिपेंडेंस हो जाता है और उनका इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में भी शुरू हो जाता है. बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेज इट डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, नाउ हैम्पन्स द फ्यूचर ग्रोथ. सिमिलरली जब कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगी आपके प्रॉब्लम्स में या आपके इकोनॉमी में, सजेशंस डिसीजंस अपने वो देना शुरू कर देगी, सो इट ऑलवेज हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंट्री बिकॉज यू आर ऑलवेज रेडी टू रीपे द लोन, दैट इज द अर्लियर लोन्स. उसको क्लियर करने में आप लग जाओगे और दूसरी कंट्रीज उसका फायदा उठाएंगी एंड दे आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑन योर कंट्रीज इकोनॉमी, राइट? द नेक्स्ट इज व्हाट, ये देख लो बस जरूर से कि फिजिकल डेफिसिट का क्या है. एंड हाँ, यहाँ पे अगर पूछा जा सकता है कभी शॉर्ट आंसर्स में, द सेफ लिमिट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज कंसिडर्ड टू बी 3% ऑफ जीडीपी. ओके, एंड हाई स्केल ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज बैड फॉर द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी. तो अगर पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं, राइट? नाउ वेज टू कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द
न्यूमेरिकल पोर्शन, राइट। फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूड बोरोइंग। या तो ये सिंपल आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं होगा तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स भी गिवन होगा, ठीक है। तो हम उसको इस तरह ऐड कर देंगे, एक्सपेंडिचर को एक तरफ कर लेंगे दोनों रेवेन्यू कैपिटल के, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को और कैपिटल रिसिप्ट्स को एक साथ कंबाइन करके देन वी विल सब्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू। ओके, देन फिजिकल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू सेपरेट सेपरेट करके भी कर सकते हो। और फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूड बोरिंग। जब ये आप क्वेश्चन करेंगे सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग से ऐसा नहीं है जो आप इसको बहुत सोचो, बहुत आसानी से आप कर लोगे। मेन आपको बस पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, उसको कंबाइन कर देना है, और रिसिप्ट्स जो आपके हैं उसको कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आपको एक साथ कंबाइन करके एक्सक्लूड बोरोइंग कर देना है। वो सब क्वेश्चन में मेंशन होगा। नाउ इन केस, ये यहाँ पे ट्विस्ट है, एट टाइम्स ओनली द टोटल बोरोइंग्स आर गिवन। अगर खाली टोटल बोरोइंग्स गिवन होंगी तो इन सच अ केस फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग। ये आपको क्वेश्चन जब आप करोगे तो इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। नाउ वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू see the difference between the fiscal deficit and revenue deficit। revenue में सिर्फ आप revenue को consider करोगे, fiscal में आप total expenditure and total borrowings। okay, it measures the total borrowing requirements of the government here, and it indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure। okay, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ ना। sources of financing fiscal deficit, आप कहाँ से finance कर सकते हो, या तो और borrow ले लोगे external sources, public से, commercial bank से, या फिर foreign government international से। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये हमने पढ़ा ही था कि इसमें क्या करते हैं, हम प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी कर देते हैं, ड्यू टू विच अगेन इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। देन borrowings are considered a better sources as they do not increase the money supply। ठीक है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, इंक्रीज मनी सप्लाई, एंड उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो बोरोइंग्स को अगर ये दोनों में से रीजन हो सकता है, पूछा जा सकता है कि विच वन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट, बोरोइंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो यू विल ऑलवेज ऑप्ट बोरोइंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट यहाँ पे नहीं हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस है क्या, कि हमें उस और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए ना, तो हमें इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, राइट। So we will take the help of, we will just source of financing the physical deficit will be with the help of borrowings, right? Now the last come here, प्राइमरी डेफिसिट मैंने आपको बताया था, जो हम जब फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट कर लेंगे उसमें से माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कर देंगे, वी विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द current year and interest payment on the previous borrowing। The total borrowings requirement of the government includes the interest commitments on accumulated debts। Primary deficit reflects the extent to which such interest commitments have compelled the government to borrow in the current period। Now for example, मैंने 200 का ले लिया लोन, ठीक है, 200 करोड़ का मैंने बोरोइंग ले ली, आउट ऑफ विच मैंने 150 इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में पे कर रही हूँ 150, दैट इज द प्रीवियस लोन पे चल रहा है, राइट। तो 50 क्या है, उसका जो डिफरेंस है, दैट इज द अमाउंट लेफ्ट विच विल बी यूज टू मीट द एक्सपेंडिचर। नाउ वी विल जस्ट डू दिस अगेन। नाउ आई कैन जस्ट मेंशन हियर, फिर से जो मैंने चीज आपको बताई है वो मैं एक समझाने के तौर पे बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 200 करोड़ लिया बोरोइंग्स, यानी कि मैंने लोन लिया, आउट ऑफ विच मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रही हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट आपका इतना है, राइट। तो डिफरेंस इसका क्या है, 50, यानी कि जो अब ये पैसा बचा है वो मैं कहाँ यूज कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर पे, राइट। तो बेसिकली हम फिजिकल डेफिसिट में क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए ही उसको लेते हैं, राइट। प्राइमरी डेफिसिट में, सॉरी, फिजिकल डेफिसिट में, प्राइमरी डेफिसिट में। तो यहाँ पे लिखा भी देखिए, इट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट द एक्सपेंसेस अदर दैन द इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट तो हमें करना है, अब जो उसमें से अगर हमारा एक्सपेंडिचर है तो हम एक्सपेंडिचर को भी पे कर देंगे, तो टोटल आपका जो ये आएगा, दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट। The difference between the fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payment। यानी कि जो डिफरेंस दोनों का होगा, फिजिकल डेफिसिट का और प्राइमरी डेफिसिट का, वो शो करेगा इंटरेस्ट पेमेंट हम कितना दे रहे हैं, ठीक है। जो लो आपकी पास्ट आपने लोन लिया था उसी पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो अ लो और अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका जीरो आ रहा है, ये देखिए लिखा है, अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज वी नो दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो इफ
the primary deficit is zero. It means what? The government has borrowed only to pay the interest. यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है? सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए ही वो लोन लिया है. इफ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू जीरो, इट मींस द गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट, हैज बोरोड ओनली टू पे द इंटरेस्ट. ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट जो पुराना लोन था उसके लिए लिया है. देन प्राइमरी डेफिसिट विल बी जीरो. यानी कि हम कोई अलग से एक्सपेंडिचर के लिए अपने लिए नहीं ले रहे हैं. ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए ले रहे हैं. ओके, मेक इट अ पॉइंट. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रीजन क्या इसमें दिया हुआ है. जब जीरो तब होगा जब सिर्फ उसको इंटरेस्ट पे करना है गवर्नमेंट को, और उसने अपने एक्सपेंडिचर के लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया है, राइट. So यहाँ पे लिखा भी, it means that the government has to borrow only on account of interest payment. Now primary deficit is the root cause of fiscal deficit. Primary deficit ही वजह है जिसमें आपका fiscal deficit आता है. India interest payments have considerably increased in recent years. High interest payments on past borrowings have greatly increased the fiscal deficit. तो fiscal deficit क्या होता है? आपका बढ़ता जाता है just because को आपको high interest pay करना पड़ा. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loans. तो यानी जल्दी जल्दी हमें क्या करना चाहिए? अपने लोन्स जो भी लिए हैं वो हम जल्दी क्लियर आउट कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, राइट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन हियर, just wait for a while. While is the page. So meaning क्या है primary deficit? It shows the difference between fiscal deficit and interest payment, right? And fiscal deficit, total expenditure and total receipts excluding borrowing. Indicator indicate the total borrowing requirements of the government excluding interest. Interest हम इसमें नहीं ऐड करते हैं प्राइमरी में, राइट. एंड फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है? टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. इसमें तो इंटरेस्ट आता ही है, राइट. तो ये सब फॉर्मूलाज में आपका आएगा. एंड देन लास्ट इज द फॉर्मूला, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड फिजिकल deficit equals total expenditure minus total receipts excludes borrowing. Okay, with this we come to the end of this part, that is the theory part of government budget. Okay, hope the students who have requested like the video. Okay, then please tell me in the comment section. अब हम इसकी समरी मोस्ट प्रॉब्ली एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स. ओके, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.